जो शिव, गणेश, राम या हरि इनकी आराधना करते हैं तो सारा कार्य तो शक्ति से ही होता है। हरि अपनी शक्ति से जीव का कल्याण करते हैं, हरि अपनी शक्ति से सहयोग करते हैं, सारा कार्य शक्ति से होता है। वही शक्ति जब रूप धारण करती तो अभी आपको नाम सुनाए, वही विद्या, वही कला, वही लक्ष्मी, वही काली, वही तारा, वही षोडशी, वही अंबा, वही जगदम्बा, वही शक्ति है, वही तुम में विराजमान है। जो उपासक इस शक्ति का गलत भाव से दर्शन करता है वही प्रगट स्त्रियों के रूप में विराजमान है, वही हमारे अंदर हर शक्ति के रूप में विराज, सब शक्ति छीन हो जाती है। व्यभिचारी पुरुष किसी भी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र आदेश करता है एक क्षण भी कभी दूषित भाव किसी माता बहन के प्रति मत करो। गृहस्थी में आनंद ही आनंद सुख तुम्हारा रहता है। संस्कार हुआ धर्मात्मा में केवल सीमित रहो, धर्म की तुम क्या रेखा है उसको बाहरी बात देखकर कहते हैं दुख मिलता है। हृदय आनंद में वो डूबता है जो किसी भी वैभव में, किसी भी सुख में, किसी भी अनुकूलता में नहीं होता। अभी आपने सेवा धर्म को स्वीकार नहीं किया, तामसिक आचार करता है, सच्ची कहते हैं, जो सीधे नरक ले जाने वाला है। सेवा में जब ये शरीर जाता था तब ये तामसिक आराधना करने वाला कभी गुरु कृपा से एक दिन का भी जब सेवा चूक नहीं हुई कि मैं कभी जानने नहीं दिया कि शरीर में कष्ट है। 7 बजे से लेके करना, 11 बजे तक करना, सेवा का सौभाग्य मिलता। इन बिल्कुल कभी नहीं जानने का। बड़ी से बड़ी सेवा की जो आज्ञा हुई शक्ति से कोई संबंध नहीं, बल सब कार्य कराता था। कहीं जहां ये सेवा में कहीं ऐसा में नहीं, जब सेवा के बाद शक्ति जागृत सबको करना पड़ता है, सामर्थ्य नहीं रही विराजमान, भिक्षा भी मांगने की। पर जब सेवा में गए तो एक और सामर्थ्य गुरु कृपा से आ जाती है। शास्त्र आदेश सेवा में है अद्भुत सामर्थ्य है कि पशु बलि देने समस्त कामनाओं के बीज वासनाओं का नाश करने की सामर्थ्य में पशुता है, और जो जनेंद्री में पशुता है, इस पशुता की बलि देने की बात कही गई है। अपनी सेवा को मुख्य कार्य है सुरक्षित रखने के लिए भोजन करना, पर जो अपनी शक्ति को खोकर मनमानी भोजन करके राजा है, राजा को जनेंद्री का कार्य है मैथुन करना। पता नहीं किस समय न रहकर मनमानी व्यभिचार की व्यवस्था के लिए आवश्यकता पड़ जाए। कहता है तो ठाकुर सेवा में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता। इस पशुता की बलि दो कि आज से पत्रावली तो सिर्फ पत्रावली पे ध्यान है, सात्विक आहार इधर उधर नहीं, कभी पत्रावली बिगड़ जाएगी, वो पत्रावली मानी नहीं जाएगी। आप गृहस्थ हूं तो अपनी पत्नी से भोग लगा रहे हैं तो सिर्फ एक एक कवल पे ध्यान है आपका, बैठे आजीवन संयम से रहूंगा। प्यारे जो कैसे पा रहे, सजनी जो कैसे पवा रहे, प्यारे जो कौन सी पदार्थ की तरफ देख रहे हैं, लाडली जो कौन से पदार्थ की तरफ नाश करो, पूरी भावना में उसे डूब। स्वाद की श्रृंगार इंद्रियां बड़ी प्रबल है, जनेंद्रिय और स्नान, स्नान मतलब सेवा में चलने वाले को अपनी दैवी संपदा जागृत करने के लिए दो की बलि देना ही पड़ेगा, जबान के स्वाद की और जनेंद्रिय की। नरवर पुरता को राजा नरवर जानो, अतिरिक्त मोहन जो धरी भी सेवा नी के अन्य पशुओं की बलि चढ़ाई जाए। घरी 10 मंदिर में रहे, जिभ्या काटना नहीं रहे, चौकी द्वार में पावत न जान को, ऐसी मति हरी है। जो अज्ञानी जन नहीं जानते हैं ये भोले वाले पशुओं की बलि करते हैं, सोचते हैं कि मां प्रसन्न हो जाएगी। काहे पृथ्वीपति लोग कान में न धरी, जनेंद्री को संयम में रखता है, फौज भारी समस्त चराचर दीजिए हमारी, सबको जगदम्बा का स्वरूप मानता है। भगवती की शक्ति उसके अंदर जागृत भरी है। मनुष्यों में श्रेष्ठ आस्करण देवी भेदा, ये नरवरगढ़ के राजा सकला जगत सो, इनके ठाकुर का नाम राधा मोहन। जितनी विद्याएं भेद से सब है जगदम्बा, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो, इसलिए छोटी बड़ी घड़ी तक का कठोर आदेश दे दिया था। 24 गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए एवं पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। अन्यथा जगन माता की तरफ यदि काम दृष्टि से देखा तो वो संहार शक्ति भी है, तुम्हारे अंदर की साधना दैवी संपदा सबका नाश हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ काम, वो तुम्हारी भोग्य वस्तु नहीं है। अगर असावधानी की
तो आपके आंतरिक